हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कौनिका। वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैम्फर यानी कि कपूर के बारे में। इसके बारे में हर किसी ने सुना होगा, और ये हमारे हिंदू घर के पूजा घर की शान है। हम इसे आरती के बाद जलाते हैं, हम इसे धूनी लगाते हैं। कोई कोई इसको एज अ जब उनको कोल्ड हो जाता है तो तब इसको इनहेल करके इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एडिबल भी होता है, तो खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, फूड में भी। और तो हम बात करते हैं कि अगर हम कपूर का इस्तेमाल अपने इंटेंशंस को डाल के करें और कुछ स्पेसिफिक डेज पे करें तो इसका क्या रिजल्ट मिल सकता है हमारी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है जल्दी से, ठीक है, सोने में दिक्कत होती है, तो उनको क्या चाहिए, सोने से पहले एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर रख लें। ठीक है। और उसे कम से कम 10 से 15 बार इनहेल करें, लंबी ब्रीथ के साथ इनहेल करें। आपको आपको दिखेगा जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका जो माइंड है धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे जाता जा रहा है, और आपको काम महसूस हो रहा है, और उसके बाद आपको जो नींद आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। सेकेंड उपाय, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे स्प्रे के बारे में। आपको लगता है कि आपके जो घर की एनर्जीज़ हैं आपको हैवी लगती है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता, तो आप कैम्फर कैम्फर ऑयल के साथ या कैम्फर को यूज़ करके ये अच्छा सा स्प्रे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए वाटर। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप एक पतीला भर के वाटर ले सकते हैं, उसमें आप डालेंगे कच्चा कपूर। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप प्रेफर कीजिए कच्चा कपूर इस्तेमाल करने के लिए। जो अगर आप हाथ में कर ऐसे दबाते हैं तो वो बहुत ही इजीली क्रम्बल हो जाता है, उसकी ये पहचान है। और जब आप उसको स्मेल करेंगे तो उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही हेवनली डिवाइन होती है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कपूर आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। ठीक है। तो आपको इस तरह से कपूर लेना है। जो कच्चा कपूर होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ठीक, पर आप जो भी अपने लिए इस्तेमाल करें चीज़ें वो अच्छी अच्छी कीजिए। ठीक है। तो आपने ये ले लिया, बाउल ले लिया, उसके बाद आपने उसमें मतलब वाटर डाला, कच्चा कपूर जो है वो क्रम्बल करके डाल दिया। आपने 2, 5 या 7 जो आपका इंट्यूशन कहती है इतनी आपने लौंग ले ली, उसे अच्छे से पानी में उबाल लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली उसमें डाल सकते हैं लौंग को। मैं तो क्या करती हूँ कि मैं उबाल लेती हूँ उसको अच्छे से काफ़ी देर तक, और उसके बाद उस पानी को अपनी इस वाटर में डाल देती हूँ। उसके बाद आप इसमें बेसिल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, लौंग का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टार एनीस जो होती हैं, चक्र फूल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और फिटकरी को भी आप कूट के आप इस पानी में डाल सकते हैं। आप इसे एक दिन रखिए। अगर आपको किसी भी भगवान पे ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी भगवान पे भरोसा होगा, और आपको लगता है कि ये भगवान हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे हमेशा हर चीज़, अगर कुछ भी गलत या कुछ भी ऐसा होने वाला आता है तो मुझे हमेशा इंडिकेशन मिल जाता है उस डीटी से जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, आप उनका मंत्र से इस वाटर को चैंट कर सकते हैं। ठीक है। और एनर्जाइज कर सकते हैं अब चैंटिंग करके। फिर जब आप एनर्जाइज कर लें, इसको एक स्प्रे बॉटल में भरिए और डेली बेसिस पे अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। देखेंगे कि आपके घर की जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी डेली 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 जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होता जा रहा है। और स्पेसिफिकली इसको यूज़ कीजिए अपने घर के कोनों में। ठीक है। जहाँ हमारी दीवार के कोने होते हैं वहाँ वहाँ आप इसको ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, और इवन वॉशरूम्स में भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और आप वॉशरूम्स में कैम्फर ऑयल का डिफ्यूज़र में डाल के भी जला सकते हैं, इससे भी आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। आप तीसरे उपाय की बात करते हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको कटोरी ले लें, कोई भी, प्लास्टिक छोड़ दीजिएगा प्लीज़। उसके अलावा आप कोई भी कटोरी ले लीजिए, उसमें आप जो ऑर्गेनिक कैम्फर है, ठीक है, इनकी टिकियाँ डाल के रख दीजिए हर रूम में। और आप देखेंगे 10 से 15 दिन के बाद जो कैम्फर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है।
जब वो इवेपोरेट हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उस कटोरियों को धोइए और फिर दोबारा से उसको कैम्फर में भर के रख दीजिए। कैम्फर भर के उसे रख दीजिएगा अपने हर घर के कमरे में, इवन आपके वॉशरूम्स में भी। तो इससे आपका जो घर है वो वास्तु दोष से फ्री रहता है। उसके बाद एक और उपाय की बात करते हैं। आपको लगता है कि आपके ऊपर इविल आई है, ठीक है, लोग आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, आपका काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपको रास्ते नहीं मिल रहे, आप जो भी काम करने जाते हैं वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाता है। तो आपको क्या चाहिए, आप 43 डेज तक अपनी जो घर की दहलीज है उसके बीचों बीच आपको जाना है, एक कटोरी में 2 कपूर जलाने हैं और इंटेंट रखना है कि किसी भी तरह का एविल आई है, कुछ भी लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, किसी भी तरह का नेगेटिव इशू है, कोई भी जो चीज़ मेरे काम को बिगाड़ रही है, उसे प्लीज़ आप इरेडिकेट कीजिए मेरी लाइफ से, उन लोगों को हटाइए और मेरे जो रास्ते हैं वो खोलिए। आप 43 डेज तक इसको करके देखिए, आपको देखना कितने अमेजिंग रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपको आपके बिजनेस में इनकम नहीं आ रही है, मनी स्टक है, मनी इश्यूज रहते हैं, आपका लिक्विड कैश जो होता है वो नहीं रहता है, आपको स्ट्रगल होता रहता है, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कस्टमर्स क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए कि आप लीजिएगा एक कटोरी, ठीक है, अगर आप चांदी की कटोरी प्रेफर कर सकते हैं तो चांदी की कटोरी ले लीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, ड्राई रोज़ पेटल्स आती हैं, ठीक है, सूखे गुलाब की पत्तियाँ आपको इजीली किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे मिल जाएगी। और या फिर मैंने इसको उपाय को किया था लोटस जो होता है फ्लावर होता है उसके ड्राई पेटल्स के साथ भी किया है और मुझे इसके बहुत ही अलग डिफरेंट वे में रिजल्ट्स मिले थे, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस कटोरी में नीचे बिछाना है, आप रोज़ पेटल्स आप दोनों मिला के भी लगा सकते हैं, लोटस पेटल्स भी मिला सकते हैं एंड दिस अपना रोज़ पेटल्स भी मिला सकते हैं। उसके बाद आपको करना है, अगर हो सके तो ट्राई कीजिए आपको ऑर्गेनिक गाय का घी मिल जाए या शुद्ध देसी घी मिल जाए गाय का, उसमें आपने 2 कैम्फर की जो टिक्कियाँ हैं वो डुबोनी है, उसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है और उसके बाद आपको जलाना है। और जब इसको जलाएंगे तो आपके जो दिमाग में इंटेंट होना चाहिए वो आपका पर्पस, आप मतलब पर्पस बोल के इसको जलाएंगे। इसको कॉन्टीन्यूसली 43 डेज तक देखिए और फिर देखिए क्या एनर्जीज में शिफ्ट होता है। आप अमेज रह जाएंगे कि एक छोटा सा कपूर मतलब आपकी लाइफ में कितने मैजिकल चीज़ें करता है, कैसे कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। इतना इतना अच्छा उपाय है ये, आप इसे करके दीजिए। और बेसिकली हम इसको रिकमेंड करते हैं बिजनेस जो लोग करते हैं, दुकानें हैं जिनकी हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो अपने इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करें और देखिए आपकी सेल्स में क्या ग्रोथ आती है, आपके क्लाइंटेल में क्या इंक्रीज़ होता है। आप इसे करके देखिए और इसके रिजल्ट्स हमें प्लीज़ शेयर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद दिस इज़ नॉट द लास्ट वन, एक और आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके घर में कलह रहता है, किसी तरह का डिस्प्यूट्स रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में यूनिटी नहीं है, अगर आपको पैसों की तंगी आ रही है और आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, पितृ दोष है, किसी पर्सन को काल सर्प दोष है, तो आपको क्या चाहिए कि डेली बेसिस पे देखिए, हर चीज़ के लिए ना मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका ट्रस्ट और आपका बिलीफ सिस्टम और आपका पॉजिटिव माइंडसेट, ये सारी चीज़ें का जब मेल मिलेगा ना, और आपकी रेमेडी तो है ही, तो उसके बाद जो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आप इसका कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं कर सकते। तो फिर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं आपके घर में, तो आपको क्या चाहिए कि आप अपने शाम को रात को खाना खाने के बाद सारे फैमिली मेम्बर्स जब खाना खा लें तो आपको पूरा किचन, सारे बर्तन एक तो पूरे अच्छे से धो लीजिए, ठीक है, उन्हें सिंक से हटा दीजिए, आपका सिंक बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपका किचन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जैसे कि अभी अभी इसकी सफाई हुई है। उसके बाद
आपको क्या चाहिए कि आप एक कटोरी ले लीजिए, और इसके लिए आप चांदी की कटोरी प्रेफर कीजिएगा कि चांदी की कटोरी आप ले लीजिए, उसे एक प्लेट में रखिए ताकि आपका हाथ ना जल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, कैम्फर की 2 टिकियाँ लेनी है, आप उसे डुबोइए उसके देसी घी में, उसको डुबोइए, उस कटोरी में रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, और साथ में आप दालचीनी जो होती है वो भी रख सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा। और उसके बाद आपको ये कैम्फर जलाना है और इंटेंट रखनी है कि आपके घर में हर तरह की सुख शांति, ऐश्वर्य, पैसा, और हर तरह का जो भी पितृ दोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष है, वो सारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। और धीरे 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 जब आप इसको कॉन्टीन्यूसली 43 डेज तक करोगे, 43 डेज तो बेयर मिनिमम है, आपको करना ही है। किसी भी रेमेडी को अपना असर दिखाने के लिए आपको उसको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा। हमारी जल्दी से, हमारे एंजाइटी से, हमारे एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट्स नहीं आते, हमारे डेडिकेशन से और हमारे लेट गो एटीट्यूड से जो है वो रिजल्ट जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। तो आपको जब भी आप रेमेडी करें तो आप प्लीज़ सिर्फ करके भूल जाइए कि मैंने किया और भूल गया। हमें उसमें ये नहीं ध्यान देना है कि हुआ नहीं, मैंने तो ये रेमेडी करी थी, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अगर आप उसके रिजल्ट्स और उसके आउटकम के पीछे पड़े रहेंगे तो उतना ही वो डिले रहेगा वो प्रोसेस, और जब उसे लेट गो कर देंगे तो यू नेवर नो कि आज आपने किया और आपको कल उसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिल गए। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप ये 43 डेज तक करके देखिए, और उसके बाद देखिए आपके घर की क्या एनर्जीज होती हैं, आपके घर के लोगों की वाइब्रेशंस कैसी होती है, क्या पॉजिटिव माइंडसेट बनता है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट हैं, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप 6 कपूर की टिकिया ले लीजिए, एक वाइट क्लॉथ ले लीजिए, अच्छा सा मसलिन क्लॉथ ले लीजिए, सिल्क क्लॉथ ले लीजिए, जैसा भी आपको लेना है आप ले लीजिए। उसके बाद आपको वो जो 6 टिकियाँ हैं उस मसलिन क्लॉथ में रखनी है। जिस पर्सन के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आप अगर आपके पास उसकी अच्छी सी फ़ोटो है, अपनी फ़ोटो है, वो फ़ोटो डालिए और उस पोटली को अच्छे से टाई कर दीजिए, और अपने नॉर्थ वेस्ट, घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसको ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे लोगों का हाथ ना जाए, नज़र ना जाए, किसी को हाथ ना लगे, वो पोटली ना खोल दे, नहीं तो एनर्जीज हवा में हो जाएंगी। ओके, सो आपको इस तरह से उसे अच्छे से संभाल के रखना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस पर्सन के साथ आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके क्लैशेस हैं, वो धीरे धीरे सब ख़त्म हो चुके हैं। उसके अगर आपके पास उस पर्सन की फ़ोटो नहीं है तो आप एक छोटी से कागज़ में उनका और अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपकी एफर्मेशन रखिए कि आपको कैसा, आपका जो रिलेशन है वो अच्छा हो चुका है, और इस तरह से उस छोटी सी पर्ची को अपनी तरफ मोड़ के उसमें रख दीजिए, और उसके बाद आप भूल जाइए इस चीज़ को। और अब आता है सबसे रामबाण उपाय। ये मैंने अपनी लाइफ में तब किया था जब मेरा सबसे लाइफ का सबसे लो पॉइंट था। ठीक है, ये इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है, अगर मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती इसका रिज़ल्ट आपको, इसलिए आपको ये खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर देखिए कि क्या आपकी किस्मत के सितारे होते हैं। तो अब बात करते हैं जिनकी कुंडली में शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शनि ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, शनि ग्रह अपने आप में बहुत अच्छा ग्रह है, जो ये रिजल्ट देता है ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देता, बट किसी किसी की कुंडली में अगर महादशा है, शनि की 7.5 है, कम्बस्ट है, तो इस तरह से किसी न किसी को कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, या आपका राहु केतु आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या चाहिए, आप मंगाइए कैम्फर ऑयल, जो बॉडी हमारी स्किन के लिए हो सुटेबल, आपको कैम्फर ऑयल मंगाना है। और आपको जिस भी डीटी पे भरोसा है, आप उस कैम्फर ऑयल को चैंट कीजिए उनके मंत्र से।
अगर आपको हनुमान जी पे भरोसा है तो हनुमान चालीसा से उसे एनर्जाइज कीजिए। अगर आपको गणपति पे भरोसा है तो गणपति के किसी मंत्र से उसे एनर्जाइज कीजिए। आपको भोलेनाथ पे भरोसा है तो भोलेनाथ के किसी मंत्र या स्रोत से या किसी भी चीज़ से चालीसा से एनर्जाइज कीजिए। आपको माँ दुर्गा पे भरोसा है तो दुर्गा माँ के किसी भी स्त्रोत्र या फिर किसी भी चालीसा उनके मंत्र से इसको एनर्जाइज कीजिए। और जब आप इसको एनर्जाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये इंटेंट होगा कि ये आज से जब आप इसको इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये आपके रोड ओपनिंग का काम कर रहा है। आपकी सारी दिक्कतें, किसी भी तरह का ज़िंदगी में स्यापा चल रहा है वो इसे हटाएगा और आपके सितारों को चमकाने में हेल्प करेगा। फिर आपको क्या करना है, आप इसका जो सैटरडे को अपनी बाथिंग वाटर में 2-3 ड्रॉप्स डालिए इसकी और इससे बात लीजिए। और जब आप बात ले रहे होंगे तो आपको इंटेंट रखना है कि आप जैसे जैसे इससे बात ले रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ज़िंदगी की किसी भी तरह का इशू चल रहा है वो ख़त्म हो चुका है और आप एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पीसफुल हैप्पी वाली लाइफ जी रहे हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आप इन रेमेडीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। और उसके बाद मुझे अपने जो रिज़ल्ट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी लाइफ में इसने किस तरह से डिफरेंस क्रिएट किया और आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे जिससे आपको छुटकारा मिला। थैंक यू सो मच। ब्लेस बी।